Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is autolysis or which of the following cell organelle is called as suicidal bag of cell. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले एक नया टॉपिक और हमारा नया टॉपिक है आज का डिस्कशन का ऑटोलाइसिस या किस ऑर्गेनल को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस कंसेप्ट इन दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Now what is autolysis? Auto means सेल्फ, lysis means breakdown. जब सेल अपना ही ब्रेकडाउन कर लेती है ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस सेल क्यों करती है, किसकी हेल्प से करती है, ये हम सीखने वाले हैं. और क्यों इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है. तो ये सारा काम ऑटोलाइसिस या सुसाइडल बैग ऑफ सेल जो होता है इसको करवाने में इस मेजर रोल जो होता है बेटा वो लाइसोसोम ऑर्गेनल का होता है. तो लाइसोसोम ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोलाइसिस और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. तो यहाँ पे लाइसोसोम अगर सेल के अंदर से सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है तो इसलिए उसका सेल का ऑटोलाइसिस हो जाता है या सेल मर जाती है. देखो ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, क्या नॉर्मल कंडीशन में भी सेल ऐसा करते हैं, लाइसोसोम किस जो है लाइसोसोम सेल को मारने का काम करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इसके लिए कंडीशन है बेटा. क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर सेल पुरानी हो गई है और उसके जगह पे न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया है तो अब न्यू सेल को स्पेस चाहिए टिश्यू के अंदर और पुरानी सेल को वहाँ से हटाना पड़ेगा. तो रिप्लेस करने के लिए या स्पेस क्रिएट करने के लिए जो पुरानी सेल है उसके लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और न्यू सेल वहाँ पे आ जाती है. देखो ये काम कैसे होता है. तो कंडीशन हमारी पता लगी आपको कि क्यों ऑटोलाइसिस होता है. दैट इज़ रिमूवल ऑफ ओल्ड सेल. तभी होगा, वैसे नहीं होगा. ओल्ड सेल में ऐसा क्या हो गया, क्या चेंज आ गया ओल्ड सेल में. ओल्ड सेल में एक ऐसी चेंज आया बेटा जो पहले लाइसोसोम के जो एंजाइम थे वो ओल्ड सेल की मेम्ब्रेन को अटैक नहीं कर पा रहे थे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे. उसमें कुछ ऐसे स्टेबलाइजर्स, ऐसे कंपाउंड लगे हुए थे. जैसे कि मैं बता दूं, स्टेबलाइजर हमने पहले पढ़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. वन ऑफ द स्टेबलाइजर इज कोलेस्ट्रॉल जो कॉमनली लिपिड होता है और मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है और कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत सारा था सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. इसीलिए लाइसोसोम के एंजाइम चाह करके भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था. अब क्या हुआ होगा बेटा, जब ओल्ड सेल हो गई है तो सेल ने खुद ही वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया, रिमूव कर दिया. कोलेस्ट्रॉल वहाँ से हटा तो अब लाइसोसोम के एंजाइम इसको अटैक कर सकते हैं. लेकिन आपको पता है लाइसोसोम के एंजाइम एक्टिव कितनी पीएच पे होते हैं. जब बनते हैं तब तो इनएक्टिव होते हैं और पीएच 6 होती है. लेकिन जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो पीएच उनको चाहिए होती है क्लोज टू 5 चाहिए होती है. 6 से 5 पे लाने के लिए ये आपको अगर सीखना है कैसे 6 से 5 पे आता है तो इसके मैंने अलग से वीडियो बनाया कि एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम कैसे होता है. आप उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ अब हमने मान लिया कि पीएच 6 से 5 पे आ गई है, प्रोटॉन पंप ने काम किया. प्रोटॉन पंप के काम करने से प्रोटॉन्स अंदर जो है लाइसोसोम के अंदर बढ़ गई और उसकी वजह से पीएच 6 से 5 पे आ जाएगी और लाइसोसोम के एंजाइम एक्टिव हो गए. और ये सारे एंजाइम क्या कर दिए जाते हैं बेटा, अब सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे और जितने ऑर्गेनल्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन होगी, पूरा उसके चारों तरफ फैल करके सबको डिस्ट्रॉय करने का, खा जाने का काम करेंगे और सेल का यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा. और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ सेल. जो सेल पहले पूरे दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ में और कंप्लीटली टिश्यू के लिए काम कर रही थी, अब उसने क्या किया बेटा, इन स्पेशलाइज सेल ने, इन्हीं के लाइसोसोम ने खुद को ही मारने का काम कर दिया है. ये सारे अपने कंपोनेंट्स को खा जाएंगे लाइसोसोम के एंजाइम और पूरी सेल को खा जाएंगे. तो इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइड ऑफ सेल. इसलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल. मतलब आत्मघाती हो जाना, खुद को ही मार देना. ठीक है, अभी तक बचा रहे थे दूसरी अटैक से या किसी ऐसे फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, लेकिन अब क्या कर लिया, सेल ने खुद को ही डिस्ट्रॉय करने का काम कर लिया है. कैसे किया, उसी लाइसोसोम ने, जो लाइसोसोम पहले इसकी रक्षा कर रहा था, अब उसी लाइसोसोम ने सेल को सुसाइड की तरफ लेके गई है, आत्मघाती बन गई है इसके लिए. और इसकी वजह से सेल क्या हो गई बेटा, डिस्ट्रॉय हो गई है. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस हो जाना. सेल ने खुद को ही ख़त्म कर दिया, सुसाइड कर लिया सेल ने. और यहाँ पे जो है लाइसोसोम के एंजाइम एक्टिव होकर के सेल के ऊपर अटैक करते हैं, पूरी ओल्ड सेल को रिमूव करने का काम करते हैं. तो यहाँ पे बेटा रिमूवल ऑफ ओल्ड सेल करने के लिए ऐसा किया गया है. आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. ऐसा किसी और जगह पे देखा गया जैसे कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस.
ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज इन फॉर्म, ठीक है। मॉर्फोसिस होता है फॉर्म में चेंज होना। कहाँ पे देखा गया बेटा? फ्रॉग में। फ्रॉग में कब? जब टेडपोल से लार्वा जो होता है वहाँ से एडल्ट बनता है, तो यहाँ टेडपोल से एडल्ट बनते समय एक चेंज देखा गया। क्या चेंज देखा गया? जब टेडपोल कंडीशन में था तो बेटा इस टेडपोल में फ्रॉग के अंदर टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये एडल्ट बनता है तो टेल लेस हो जाता है बेटा। ये टेल गायब होगी। क्यों गायब होगी? जब इसकी स्टडी की पता लगा कि बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जो टेल की सेल्स थे उसके अंदर जो लाइसोजोम थे उनके अंदर जो एंजाइम बने, उन्होंने ही खुद की अपनी सारी सेल्स को, वहाँ की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑटोलाइसिस करवा दिया। कैसे करवाया बेटा? जैसे हमने ऊपर पढ़ा वैसे ही। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ एक एंजाइम बनता है लाइसोजोम के अंदर। डिफरेंट टाइप एंजाइम होते हैं, उसमें से एक होता है बेटा कैथेप्सिन। स्पेसिफिकली याद रखना है कैथेप्सिन। कैथेप्सिन क्या करता है बेटा? कैथेप्सिन भी वही लाइसोसोम का एंजाइम है जो प्रोटीन्स को खा जाएगा। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीएज। प्रोटीएज है, प्रोटीन्स को खाने वाला है। तो प्रोटीन को खा जाएगा, और प्रोटीन आपको पता है स्ट्रक्चरल ब्लॉक ऑफ सेल होता है। मेनली सारे स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन का रोल होता है। जब सेल के अंदर प्रोटीन ही नहीं रहेगा बेटा, तो सारे प्रोटीन्स को अगर खा जाएगा कैथेप्सिन, तो सेल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और सेल का ऑटोलाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे टेल को गायब करने में बेटा उन सेल्स के लाइसोजोम के अंदर के जो एंजाइम थे कैथेप्सिन से, उन्होंने मेन रोल प्ले किया। और जब टेडपोल से एडल्ट बना तो टेल गायब होगी, तो ये पूरी की पूरी सेल ऑटोलाइसिस होने से यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी और डिसअपीयर होगी, जो कि एडल्ट स्टेज में दिखाई नहीं दी थी। तो ये भी बेटा बेस्ट एग्जांपल है ऑटोलाइसिस एसोसाइटल बैग ऑफ सेल। ये कब हुआ है बेटा? ये जब हुआ है जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था। जब फ्रॉग का क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट, तब हुआ है। हमने जो पहले पढ़ा वो कब पढ़ा बेटा? मैच्योर ऑर्गन बन चुका था, उसके अंदर न्यू सेल्स को रिप्लेस करना था। ये वो कंडीशन थी बेटा, जब न्यू सेल को रिप्लेस करना तब ऐसा हुआ था, तब उसमें हुआ था। अब मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया बेटा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का, ये क्या होते हैं बेटा? इसको भी हम समझ ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखो क्या होते हैं, दो तरह कंपाउंड हो सकते हैं, एक मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने वाले या लाइसोसोम के एंजाइम की एक्टिविटी से बचाने वाले, दूसरे उसकी एक्टिविटी को और बढ़ाने वाले। तो लाइसोसोम के एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले कहलाएंगे मेम्ब्रेन लेबलाइजर। पहले हम स्टेबलाइजर पे फोकस करते हैं। कंपाउंड्स विच प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है कि जब तक स्टेबलाइजर मेम्ब्रेन में रहेंगे तब तक लाइसोसोम के एंजाइम अपने ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन या सेल की मेम्ब्रेन को अटैक नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें से ये स्टेबलाइजर हट जाते हैं तो फिर ये लाइसोसोम के एंजाइम अपने ही सेल के ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, या सेल मेम्ब्रेन पूरी सेल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेबलाइजर क्या होते हैं? कंपाउंड विच प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन और स्टेबलाइजेज द मेम्ब्रेन। इसीलिए हमने रोल भी पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल का कि इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल याद करना है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया बेटा, स्टेबलाइजर कौन है? कोलेस्ट्रॉल। इसलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके अलावा क्लोरोक्विन जो है मलेरिया ट्रीटमेंट यूज करते हैं, वो भी बेटा यहाँ पे क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ पे सेल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो सेल्स में क्लोरोक्विन होगा तो बेटा वहाँ पे लाइसोसोम के एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, और हमारे जो WBCs हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेस हैं, वो अपनी सेल को मारने का काम नहीं करेंगी बेटा, इस कॉमनली, ठीक है। हमारी सेल्स कम हो जाती हैं, आपको पता होगा ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है मलेरिया होने पर, सारी चीज़ें उसकी वजह से। कॉर्टिसोन है बेटा, कॉर्टिसोन भी एक कंपाउंड है, ये मैन मेड है, इसको भी यूज़ किया जाता है एज ए मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। इसके अलावा लाइबिलाइजर क्या होते हैं बेटा? लाइबिलाइजर विच प्रमोट्स डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, जो कि डाइजेशन करने वाली एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, उनके एंजाइम्स को ज़्यादा बनाएंगे, एक्टिव कर देंगे। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा? मेम्ब्रेन लाइबिलाइजर्स विच लाइबिलाइजेस द मेम्ब्रेन, जो स्टेबिलिटी को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लाइबिलाइज कर देंगे, इसलिए इनको लाइबिलाइजर्स बोलते हैं। जैसे बेटा प्रोजेस्टेरोन, एक फीमेल हार्मोन, आपको पता है स्टेरॉयड हार्मोन फीमेल्स के अंदर कॉमनली बनता है प्रोजेस्टेरोन। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है। देखो एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड तो होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी हार्मफुल हो सकती है। एक्सेस में होने से हमारे लाइसोसोम की एक्टिविटी बढ़ सकती है। सेम टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन भी जितनी रेंज नॉर्मल होती है उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो बेटा ये हार्मफुल भी हो सकता है और मेम्ब्रेन लेबलाइजर का काम कर सकता है और लाइसोसोमल एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बाइल सॉल्ट एक्सेस बन जाएंगे तो बेटा उससे भी नुकसान होने की चांसेस हैं। सेम विद द एक्सपोजर टू द एक्सरेज एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो हमारे सेल्स
के ऊपर लाइसोसोम की एक्टिविटी बढ़ सकती है। लाइसोसोमल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऐसी डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और हमारी खुद की सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। इसलिए एक्सरे से एक्सपोजर मिनिमाइज किया जाता है बेटा। जिस ऑर्गन का जहाँ पर भी या जिस पार्ट का हमें एक्सरे लेना होता है केवल उस पर ही फोकस्ड एक्सरे डाली जाती हैं, बाकी टिश्यू या सेल के ऊपर एक्सपोजर नहीं दिया जाता, ताकि उससे कारण जो है साइड इफेक्ट जो है एक्सेस के, जैसे कि लेबलाइजर वाली एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इससे बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो नाउ ये गॉड की एक्सरेज जो हैं हमें फोकस लाइट्स के द्वारा ही यूज़ की जाती हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को दूसरे को एक्सपोज नहीं किया जाता है, और हमें फ्रिक्वेंटली एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए। कोई अच्छी बात नहीं है एक्सरेज के लिए बार बार जाना, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी बढ़ सकती है, मे भी चांसेस हैं, ठीक है, बढ़ेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में तो हमें एक्सरे करवाना ही पड़ता है। जब हमें कोई चोट लगती है, हम हार्म होता है, तो हमारी मजबूरी होती है। नाउ आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस completely and now you got my point that what is autolysis and suicidal bag of cell। तो ये किसे कहते हैं बेटा? लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।